हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी सर्दियों में ना अपन खुद की देखभाल के साथ साथ पौधों की देखभाल भी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत सारे पौधे जो हैं वो मेरे सूख गए हैं। लेकिन अब जैसे दिन गर्म होने लगे हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे फिर से अपनी बालकनी की हरियाली को मेंटेन करके रखूँ। वैसे कुछ एक पौधे अभी भी हैं मेरी बालकनी में, और ये एक छोटा सा कड़ी पत्ते का पौधा है जो कि मैं घर से लेके आई थी, और ये लाए बहुत टाइम हो गया। आप देखो अभी तक फ्रेश है, क्योंकि ये है ना ऐसे कैसे गीली मिट्टी में बंद के रख के हम भूल गए थे। और आज जब मैं कड़ी पत्ता निकालने लगी तब मुझे ध्यान आया कि यार मैं कड़ी पत्ते का पौधा भी लेके आई थी, वो कहाँ है। ढूंढा तो ये गमलों में ही रखा हुआ था। तो बस ये हुआ कि पहले मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। और एक चीज़ और होती है कि जब भी हम कहीं से भी, चाहे हम नर्सरी से लेके आएँ या हम खेत से निकाल के लेके आएँ, कहीं से भी जब हम नया पौधा लेके आते हैं ना, तो एक हफ्ते के लिए हमें उसको उसी सिचुएशन में छोड़ देना चाहिए जिस सिचुएशन में हम उसको लेके आए हैं, ताकि वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। एक हफ्ते के बाद ही हमें किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो बस एक रीज़न ये भी था, बट सच्चाई ये है कि हम भूल गए थे ये पौधा लाके। और आप लोगों को मेरी बालकनी में अभी भी काफ़ी ग्रीनरी दिख रही होगी। तो बहुत यूज़फुल पौधे अभी फ़िलहाल जो मेरी बालकनी में रखे हुए हैं, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये कड़ी पत्ते की कमी तो मेरे पौधों में ना बहुत टाइम से थी, क्योंकि आप जानते हैं कि कड़ी पत्ता मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो है रेसिपीज़ में कड़ी पत्ता यूज़ होता है। और मेरा जो पिछला पौधा था कड़ी पत्ते का वो ख़राब हो गया था, मैं बहुत मिस कर रही थी। और आप देखो बिल्कुल फ्रेश है ये कड़ी पत्ता, अभी कई दिन हो गए हैं उसके बाद भी। और ये बेसिकली दो पौधे हैं छोटे छोटे, तो मैंने दोनों एक साथ लगा दिए हैं कि अगर एक मर भी जाएगा तो दूसरा चल जाएगा, और अगर दोनों हो जाएंगे तो मैं इनको अलग अलग गमलों में कर दूंगी। यहाँ मैंने कुछ बीज डाले थे सर्दियाँ शुरू होने से पहले टमाटर के, और इनमें आप देखो एक बार मैं टमाटर तोड़ चुकी हूँ, वो मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ। और दोबारा से अब इसमें देखो टमाटर आए हुए हैं, और बहुत सारे टमाटर है, मैं दिखाऊंगी आपको। अभी 4 यहाँ पे हैं, 4 ये हैं, नीचे हैं, ऊपर भी बहुत सारे हैं। ये मेरे 3 गमलों में जो है टमाटर के पौधे हैं, और तीनों ही पौधों में अच्छे खासे टमाटर आए हुए हैं। हालांकि कुछ टहनियाँ जो है वो टूट गई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे फैल गए थे और देखभाल इनकी हुई नहीं। मुझे इनमें फर्टिलाइज़र भी डालना है। पालक देखो आप, पता नहीं कहाँ से कोई बीज गिरा होगा, और कितना बढ़िया पालक, ये 2 गमलों में जो है इस तरीके से पालक हो रखा है। ये तीसरा पौधा है टमाटर का, और इसमें भी छोटू छोटू से बहुत सारे टमाटर आए हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टमाटरों में जो है इतने टमाटर लग जाएंगे मेरे पौधों में, बट ये लग गए तो बहुत खुशी हुई। और आपकी इस तरीके से मेहनत सफल होती है ना, तो सच में बहुत खुशी होती है। काम खत्म करके अभी रेस्ट करने आई थी, बट एकदम से पता नहीं मेरा क्या मूड हुआ। मेरे कई दिन से कान खाली थे, मैंने इयररिंग्स निकाल रखे थे, आपने नोटिस किया हो तो बीच बीच में मैं आर्टिफिशियल डाल रही थी। तो बस एकदम से ये हुआ, नहीं यार बहुत टाइम हो गया और मैं इयररिंग्स डाल लेती हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से एक डब्बी में डाल के, और मैंने मेरी अलमीरा के ड्रॉर में रखे हुए थे। मैंने ड्रॉर खोला, ड्रॉर में इयररिंग्स नहीं, दूसरे में देखे, दूसरे में भी नहीं। अपने अलमीरा के सारे कपड़े निकाल के और मैंने चेयर पे रख दिए। अलमीरा ढूंढ मारी, अलमीरा में नहीं। इधर फिर मैंने जो है बेड टटोला, बेड पूरा उथल पुथल कर दिया था। अभी जस्ट सारा बेड मैंने जो है समेटा है। और ये खलेरा देखो मैंने क्या फैला के रखा है, सारा ऐसे ही मैंने फैला के रखा है। बट यहाँ एक चीज़ अच्छी हो गई है, मेरे पास जो सूटों का कलेक्शन ये मैंने बेड में डाल के छोड़ा हुआ था, तो ये अभी जो है मैंने देखे तो मुझे ध्यान आया कि यार वीडियो भी मुझे शूट करनी है। ये जो सूट्स का कलेक्शन आया हुआ है, ठीक नहीं थी तो मैंने ये बेड में रख दिए थे कि इधर उधर 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 गिरते पड़ते फिर रहे थे। अब बेड खोला, ये मुझे दिखे तो मेरी दिमाग की बत्ती जली कि नहीं तेरे को ये वीडियोस भी शूट करनी है, ये पेंडिंग पड़ी हैं। तो अभी देखती हूँ, इनको निकालूंगी एक एक करके वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सूट है, वैरायटी बहुत अच्छी है। देखो आप लोग वैसे भी, मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करते हो, ये आप लोगों का प्यार है, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हो। और यही रीज़न है कि देखो मैं कुछ भी अगर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो मैं पहले 4 बार उसको ये सोचती हूँ कि देखो अगर आप लोग मेरे थ्रू लेते हो तो आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए।
बस यही रीज़न है, बहुत सोच समझ के जो है मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने बिंदी सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं सोच रही थी थ्रेडिंग कराने जाने की, बहुत टाइम हो गया है। बट अभी काम कुम करते करते थोड़ी थकान हो गई, तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बेड को ये सारा सामान अरेंज करके बंद करके उसके बाद शाम को कुछ देखते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे घर के काम ना दो तरीके से होते हैं, एक प्री प्लानिंग के साथ, एक विदाउट प्लानिंग के साथ। अब जैसे ये बेड बॉक्स क्लीन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मुझे ये हुआ कि ईयररिंग्स ढूंढने हैं, तो उस कारण से पूरा बेड बॉक्स खाली हुआ और पूरे बेड बॉक्स की एक बार क्लीनिंग हो गई है। तो ये इस तरीके के जो विदाउट प्री प्लानिंग के काम होते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है दिल को इनसे। और आज बस छोटे-मोटे बहुत सारे काम निपटाए हैं, और काम निपटाते-निपटाते दोपहर हो गई थी मुझे। थोड़ा रेस्ट करने की सोच रही थी, बट खुशी का टाइम हो गया था, तो फिर चल दी खुशी को पिक करने के लिए। तो जी आज बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, जिसमें से आज की ये रेसिपी भी है, दाल मखनी लच्छा पराठा। ये हमारा आज का लंच है। खुशी की थाली मैंने लगाई है, और खुशी को लंच देने के बाद खुशी को मैं लेके आई ना, तो नारियल पानी पीते हुए आई थी। और मलाई का जो है मैं वहाँ खड़े होके नहीं खाती हूँ, मैं नारियल को इस तरीके से बीच में से कटवाती हूँ और ऐसा का ऐसा नारियल पन्नी में डाल के घर ले आती हूँ। घर आके ना आराम से बैठ के जो है तसल्ली से खाई जाती है। गाड़ी में हाथ से खाने में ना हाथ चिपचिप हो जाते हैं, फिर ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग पे वो पूरा चिपचिपाहट लग जाता है, तो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। और मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने की, तो कुछ भी खा के अगर हाथ ना धो ना, तो मुझे फिर बहुत अजीब सा अंदर से रहता है, और मुझे फिर बाद में भी ऐसा लगता है नहीं यार स्टीयरिंग झूठा है। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ अभी टाइम हो गया है शाम का, और सुबह में जो कपड़े धोए थे वो दोपहर तक जो है सूख गए थे, तो वो उतार के मैंने अंदर रख दिए थे, और दूसरे लॉट के कपड़े मैंने फैला दिए थे। क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। गर्मी आ गई थी, आपने देखा लास्ट व्लॉग जो था वो मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था, और आज मेरे फिर से वुलन के कपड़े निकल गए हैं। हालाँकि मैंने वुलन अपना सारा एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है कि मैं पैक कर दूँगी इनको, लेकिन भगवान जी पता नहीं क्या चाहते हैं, और दोबारा से ठंड आ गई। वैसे होली तक जो है ये ठंड आती जाती रहती है, और ये जाती हुई ठंड है, तो ये काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारी दिक्कतें जो है साथ में हमें गिफ्ट करके जाती है। जैसे कि ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, आपको अनचाही बीमारियाँ हो जा रही हैं, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, टायर्डनेस हो गई। तो ये बड़ों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस टाइम पे ख़ास करके अपना ध्यान रखें। और ये ऐसा मौसम है ना कि इस टाइम पे थोड़ी-सी भी लापरवाही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। तो बस यहाँ सबके कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके अलग-अलग रख दिए हैं, और सॉक्सेस को जो है मैं अरेंज इसी तरीके से करती हूँ। पहले पैर बना लेती हूँ, और फिर जो पैर की जो एक सॉक्स होती है उसके अंदर दूसरी सॉक्स को डाल के मैं रख देती हूँ। तो इससे जो है सॉक्सेस हमारी गुम नहीं होती है, और पैर ख़राब नहीं होता है सॉक्सेस का। नहीं तो सॉक्स ऐसा एक छोटा कपड़ा है जो बहुत जल्दी गुम हो जाती है इधर-उधर, और फिर पैर ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ कपड़े मैंने पहले से प्रेस के बांध के रखे थे, और अभी जो मैंने प्रेस के कपड़े अलग से निकाले हैं, इनको भी मैं इन्हीं के साथ बांध के रख दूँगी, ताकि कल सुबह जब भैया आएँगे कपड़े लेने के लिए, तो ऐसे की ऐसी गठरी उठा के ना कोई भी दे देता है। फिर अगर मेरी हेल्पर भी काम कर रही होती है और भैया आते हैं ना, तो वो उठा के दे देती है, बंधे हुए होते हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाता है। अच्छा, आज हमारी एक बहुत प्यारी सी बहन का बर्थडे है, दीप का। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप व्लॉग में मुझे बर्थडे विश करना, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दीप। माता रानी आपको खूब खुशियाँ दे, आपके बच्चों को खूब खुश रखे। और एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि दीदी क्या आप डेली 4 साढ़े 4 बजे उठते हो, और वो कौन से 3 काम आप करते हो? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि सुबह उठ के हम औरतों को क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए जिससे हमारे घर से नेगेटिविटी दूर रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहे। तो वो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, लेकिन शायद इनको थोड़ा-सा फिर भी कन्फ्यूजन है। तो मैं डेली 4 साढ़े 4 बजे नहीं उठती हूँ डियर। मैं अपने काम के हिसाब से उठती हूँ। अगर जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है तो 4 साढ़े 4 भी मुझे उठना पड़ता है, उससे पहले भी मुझे उठना पड़ता है। लेकिन डेली की मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उजाला होने से पहले या सूर्य उदय से पहले उठ जाऊँ, अंधेरे-अंधेरे में, चाहे 6 बजे, साढ़े 5 बजे, पौने 6 बजे, और डेली 4 साढ़े 4 मैं नहीं उठती हूँ।
तो जी यहाँ अंदर का काम निपटाने के बाद ये मेरे जो दूसरे लॉट के कपड़े मैंने फैलाए थे वो उतारने के लिए आ गई हूँ। और वो व्लॉग ना आप देखिएगा फिर से, उसमें मैंने चीज़ें शेयर की हैं कि सुबह उठ के हमें मुंह अंधेरे अपने घर के गेट खोल देने चाहिए, स्पेशली मेन डोर खोलना चाहिए, मेन डोर पे हमें गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। सुबह उठ के हमें, जब हम पहला अपना चूल्हा जलाते हैं उससे पहले हमें बर्नर पे फूंक मारनी चाहिए। बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी वास्तु टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना व्लॉग को स्किप करके नहीं देखा कीजिए, क्योंकि आप स्किप करके देखते हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ें ना आपसे मिस हो जाती हैं और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट्स होते हैं। और आप लोग फिर सेम क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में रोटेट होते रहते हैं कि ये कैसे था। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और यही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, ताकि आप लोग पूरा व्लॉग देखें और छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को पता चले। तो जी बस शाम का डिनर वग़ैरह बनने से पहले ये हुआ कि मैं सब्ज़ियाँ ले आती हूँ, और अंधेरा हो गया था कपड़े उतारते-उतारते ही, तो अभी जा रही हूँ लकी के साथ सब्ज़ियाँ लेने। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।